अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 9.5 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 9.1, 9.2, 9.3 और 9.4 को कंप्लीट कर लिया है और उसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 तक के मैंने तमाम सवालात कोशिश किए हैं सॉल्व करवाने के, तो आप जाके उसे भी चेक कर सकते हो। हर एक एक्सरसाइज के जवाब मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। तो चलो आ जाते हैं, आप इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से किया जा सकता है। इसी वाले एक्सरसाइज में 9.1 से लेकर 9.4 तक हमने पैराबोला एंड एलिप्स के बारे में तमाम डिटेल्स में देखा। ठीक है, अब 9.5 और 9.6 जो है वो मेरे पास हाइपरबोला पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो काफ़ी बड़ा सवाल था, तो मैं उसको नहीं लिखा है, मैंने जस्ट उसका फर्स्ट पार्ट लिख दिया। उसके एक ही करके इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो मेरे पास सवाल नंबर 1 में मेंशन है पार्ट 1 के अंदर कि ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आर 16 and 12 respectively and also transverse axis along to y axis। देखो इसकी इक्वेशन सेम टू सेम मेरे पास किसकी तरह होती है जैसे हमने एलिप्स में सीखा था। ठीक है, सेम टू सेम वैसी होगी, कोई चेंजेस इसमें कोई खास नहीं होगी। लेकिन बस क्या होगा, अलॉन्ग दी वाई एक्सिस, अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, उसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और पॉजिटिव जगह नेगेटिव में हो जाएगी। वो मैं आपको करके बताते रहूँगा। ठीक है, तो याद रखना ट्रांसवर्स एक्सिस एंड मेरे पास क्या कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, 16 and 12 के इक्वल है। तो याद रखना मेरे पास सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना होगा। सोल्यूशन लिख दिया और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने बताना होगा कि जो हमारे पास जो यही टर्म है लैंड ऑफ दी एक्सिस, देखो ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट है ना, तो लैंड ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो इसकी जो लैंड होगी वो हमने लास्ट टॉपिक में भी सीखा था कि हम किसके बराबर होता है, ये 2a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 2a के बराबर होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 2a लिख दूंगा, जिसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 16 है। अगर मैं a की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँ, लैंड ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस किसके बराबर है, 2a के। ऐसे तो a के बराबर होता है, लेकिन जब दोनों साइड्स को अब सम अप करते हो तो वो 2a के बराबर क्या हो जाता है, आ जाता है। तो 2a लिख दिया। अब 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, तो मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, a की जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 8 लिख देता हूँ। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, तो लिख दूंगा लैंड ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो होता है वो 2b के बराबर होता है। तो लिख देना लैंड ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो मैं कॉन्जुगेट डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया, जो कि किसके बराबर है स्टूडेंट, 2b के बराबर है। और 2b की वैल्यू क्या है, 12 है। अगर इसको सॉल्व करोगे 2 2 6 12 होता है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 6 आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि इसमें लिखा है ऑल्सो ट्रांसफर एक्सिस अलॉन्ग टू y एक्सिस, मतलब जो आपके पास मेजर एक्सिस है। ठीक है, b इसा a और a इसा 8 और b इसा 6, तो मेजर एक्सिस a के ऊपर है। ठीक है, और a मेरे पास क्या x एक्सिस से, जो कि बिलोंग किससे कर रहा है बेटा, y एक्सिस से। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखते हैं, इसकी जो इक्वेशन होती है उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेजर एक्सिस जो है मेरे पास वो क्या है स्टूडेंट, अलोंग दी y एक्सिस। तो लिख देता हूँ अलोंग y एक्सिस, तो ये मैंने आपके सामने मेंशन करके लिख दिया। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो बिल्कुल सेम वैसी होती है, बस क्या लिखते हैं, y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है किसके, 1 के। जस्ट क्या हुआ है यहाँ पे माइनस का निशान लगाया गया है, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम टू सेम वही काम है जो हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो बेटा a का स्क्वायर क्या है, 16 है ना, तो मैं लिख देता हूँ y का स्क्वायर लिख देता हूँ, डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, a की जगह 8 आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x का स्क्वायर, b की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर किसको हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, y का स्क्वायर ओवर 8 इज द 64 माइनस x का स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा, 6 6 36 और बराबर हो जाएगा 1 के। तो मुझे ही मालूम करना था, जो कि मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया पार्ट नंबर 1 के अंदर। अब पार्ट नंबर 1 के बाद मेरे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 आ जाता है। तो पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसमें पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 2 पे लिखा हुआ है हाइपरबोला जो है वो पास कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो चीज़ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, हाइपरबोला, ये मेरे पास सामने बुक है तो उसके तहत मैं क्या करते जाऊंगा, आपको लिखते जाऊंगा, हाइपरबोला पासेस थ्रू। तो ये मेरे पास क्या हो गया, थ्रो, बल्कि मैं लास्ट टाइम ना, अभी तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, लास्ट टाइम मैं सवालात लिख लूँगा ताकि आपका नहीं थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, एंड बस ये कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, जिस तरह से आपने पढ़ो लर्न टुगेदर को वो किया था,
लाइक है उसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया, तो इसी तरह से इस चैनल को भी क्या करो स्टूडेंट, प्रमोट करो, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस वक्त पर और फ़ौरन से क्या हो सके, मिलती रहे, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये मैंने आपको पूरा सवाल लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना है, याद रखना, ट्रांसफर एक्सिस इस दफ़ा क्या अलोंग द एक्स एक्सिस है, और मेरे पास हाइपरबोला की 2 पॉइंट्स की वैल्यूज़ क्या है स्टूडेंट, गिवन्स है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा कि मेरे पास ट्रांसफर एक्सिस है वो किससे अलोंग कर रहा है, एक्स एक्सिस से कर रहा है ना। तो मेरे पास इसका जो सोल्यूशन होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जो मेरे पास मेजर एक्सिस है वो क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस से अलोंग करे तो इसकी इक्वेशन जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, एक्स का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, 1 के बराबर हो जाएगा। मुझे मालूम है 2 पॉइंट्स की वैल्यू मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3, 0 को पुट करता हूँ इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ पुट लाइक मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स बराबर है 3 एंड वाई बराबर है किसके स्टूडेंट, 0 के। तो इस वैल्यू को कहाँ करना होगा, मुझे पुट इसके अंदर करना होगा, और साथ साथ मुझे एक और काम करना होगा, एक और को पुट करना होगा जो कि मेरे पास यहाँ पे गिवन है, 3√17/4, 1। पहले मैं इसको कर लेता हूँ, बाद में उसको कर लेता हूँ। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई की जगह क्या 0 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। 3 क्या हो जाएगा 9/a स्क्वायर माइनस का ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी बेटा 0, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। जब 1 आ गया तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका, ये इधर और ये इधर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 9 बराबर है किसके, ए स्क्वायर के स्क्वायर हटा दो तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3 आ जाएगी, ठीक है, +-3। तो मैंने ए की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया। अब क्या फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट, बी की वैल्यू को, ठीक है। तो बी की वैल्यू को फाइंड आउट किस तरह से किया जा सकता है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जब ए की वैल्यू निकली गई है तो अब मैं क्यों ना ये जो मेरे पास सेकंड वैल्यूज़ है 3√17/4 जो है इसको मैं पुट कर दूं किसके अंदर बेटा, इसी इक्वेशन के अंदर, तो शायद मेरे पास बी की वैल्यू निकल जाए। तो मैं लिख देता हूँ कि अब मुझे पुट क्या करना है, अब पुट करना है बेटा कि x बराबर है 3√17, ठीक है, ओवर 4 एंड y की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट 1, जो सवाल के अंदर मेंशन था, मैंने उसी तरह से यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या करना है, इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट करना होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3√17/4 का होल स्क्वायर, और फिर इसके माइनस का निशान, y की जगह 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। सॉरी मैं देखा कि ये दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो ये 1 के बराबर आ गया, सारी वैल्यूज़ को लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना होगा। वैसे हमारे पास a की वैल्यू भी गिवन है, अगर मैं a की वैल्यू 3 की जगह a का स्क्वायर लिख दूँ तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 9 आ जाएगा, तो ठीक है 9 भी मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने डायरेक्टली 9 लिख दिया, ठीक है। इस 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 से ये 9 हो जाएगा, ठीक है। रूट हटेगा तो 17 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा दोबारा से 9 आ जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट नीचे b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से आपके सामने क्या कर दिया, सेट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। जब इसको होल आप कैलकुलेटर में भी लिख करके सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं कर लेता हूँ। ये 9 जो है मेरे पास इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। एक मिनट मैं यहाँ पे पेज खोल लेता हूँ। मैं अगर लिखना चाहूँ तो इस वाली टर्म को जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद थी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये मेन डिवाइड का निशान ये है, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 17। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 9 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का निशान 1/b स्क्वायर वैसे ही रहेगा और 1 वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो 9 से 9 मुझे ऐसा लग रहा है कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो कैंसिल आउट कर देते हैं तो क्या बचेगा 17/16, ठीक है। माइनस का निशान 1/b स्क्वायर बराबर है किसके स्टूडेंट 1 के, ठीक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये वाली टर्म इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये काम हम कर सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा 17/16 और जब स्टूडेंट ये यहाँ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 17 - 16 डिवाइडेड बाय 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/b स्क्वायर। मैंने इस साइड करके लिख लिया, कोई मसले की बात नहीं है। जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो क्या आएगा स्टूडेंट 1/b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 में 1/16। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 और 16 के b की वैल्यू लिखना चाहे तो क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास क्या हो गया, इस तरह से मेरे पास b स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई और 16 भी आ गई। अब इक्वेशन क्या था मेरे पास, इक्वेशन स्टूडेंट मेरे पास ये था, अगर आपको नज़र आ रहा हो। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिया, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और वहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट 16 आ गया है। तो यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास आखिरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 16 और इक्वल टू 1। तो ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन हो गया और हमने देखो इसको इतना आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे एक सवाल है इसका भी ले सकते हो। ठीक है, चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ गया है। ठीक है, तो चलें आज इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है ट्रांसफर एक्सेस अलोंग दी 8 यूनिट, ट्रांसफर एक्सेस ऑफ लैंड 8 यूनिट है। ठीक है, मतलब 2a की वैल्यू 8 है, जबकि वो किससे अलोंग कर रहा है बेटा, y एक्सिस से कर रहा है। ठीक है, मतलब इसकी जो इक्वेशन है वो y एक्सिस पर बन रही होगी और जबकि एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट √5 लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो 2 1 2 2 4 8 हो जाएगा। तो a की वैल्यू तो ये आ गई। e की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, e की वैल्यू √5 गिवन था तो मैंने ये भी लिख दिया। ठीक है, अब मुझे a की वैल्यू तो निकल गई है, मुझे b की वैल्यू निकालना है। बेटा b की वैल्यू निकालना बहुत आसान तरीका होता है कि अगर हम इसकी वाली इक्वेशन लिख दें कि b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 के। ठीक है, तो ये तो हमने तो सीखा ही हुआ था, तो हमने वाली इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे। फिर क्या करेंगे बेटा, b का स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, e की वैल्यू क्या है √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। b का स्क्वायर वैसे ही रहेगा 16 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ और माइनस का क्या लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो b का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 16 4 और 16 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 64 हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 64 लिख दूंगा और मेरे पास मालूम है 8 8 से कितना होता है 64 होता है। तो खैर मेरे पास b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर इसका स्क्वायर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 16 हो जाएगा। तो मेजर एक्सिस जो है सवाल के अकॉर्डिंग मेरे पास कहाँ है, मेजर एक्सिस जो है वो मेरे पास है अलॉन्ग y एक्सिस। दैट्स मीन मेरे पास इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये होगा। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सॉरी a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 64, तो y का स्क्वायर ओवर 64। ठीक है, माइनस का निशान, एक्स स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर, जिसको हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है ट्रांसफर एक्सिस अलोंग टू एक्स एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें लिखा हुआ है लेटेस्ट रेक्टम जो दिया हुआ है 10 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो अलोंग दी एक्स एक्सिस का जो समझ में आ रहा है, अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा करना किस तरीके से। तो लेटेस्ट रेक्टम हमें मालूम है कि किसके बराबर होता है, आपको ही पता है कि लेटेस्ट रेक्टम जो होता है हमारे पास वो किसके बराबर होता है। अगर मैं लिखूँ लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर होता है 2b का स्क्वायर ओवर a। ठीक है, ये इसके बराबर होते हैं, जबकि लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट 10 गिवन है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास जो e की वैल्यू है वो भी गिवन है, वो क्या है 3/2 है। तो मैं इसको इस तरह से ये भी लिख सकता हूँ कि e की वैल्यू मेरे पास ये गिवन कर दी गई है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से a की वैल्यू भी निकालना है, b की वैल्यू भी निकालना है, ताकि मैं ट्रांसफर एक्सिस बना सकूँ अलॉन्ग टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखना, अगर मैं क्या कर दूं, ये लिखा हुआ है e की वैल्यू 3/2। ठीक है, जबकि 2b की स्क्वायर की वैल्यू ये a लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं एक काम कर लूं कि इसमें से e की वैल्यू से मैं b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूं या फिर a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूं तो मेरे पास काम हो सकता है। ठीक है, उसको मैं अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो किस तरह से करूँगा ये देख लो। अगर मैं इसको
तो इसको ऐसे कर लो बेटा, 2 1 2 2 5 10 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम जो है वो किसके बराबर हो रहा है बेटा, बी स्क्वायर ओवर ए किसके बराबर आ जा रहा है बेटा, 5 के बराबर आ जा रहा है। और अगर मैं इसको यूं कर दूं कि ए को उधर ले जाऊं तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 5a आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 नाम देने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, मतलब उससे किसी एक की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बी का स्क्वायर बराबर होता है स्टूडेंट ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 के। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5a, तो क्या लिख दूंगा, 5a लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू 5a, इसके ऊपर स्क्वायर मत लगा देना। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, जबकि ई स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3/2। तो क्या लिख देता हूँ, 3/2 लिख देता हूँ, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये काम करके आपको दिखा दिया। अब क्या करोगे बेटा, एक स्क्वायर यहाँ पे एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना ताकि आपको सही से नजर आए। ठीक है, और यहाँ पे a बच जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9/4 माइनस का 1। ओके, उसके बाद मेरे पास 5 हो गया। a को अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो 4 1 सा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो जाएगा, तो 9 - 4/4। ठीक है, एलसीएम लिया है मैंने सिंपली, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, a, यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो अभी तक हमने कोई इसमें कुछ गलती नहीं की है, क्योंकि मेरे पास ये 9 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा और 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने इसको सॉरी काम कर लिया। अब इसको और सॉल्व करना है, इसको आके इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 5 20 हो जाएगा। तो 20 बराबर हो जाएगा बेटा a5 के, तो मैंने लिख दिया 20 बराबर है a5 के। और मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 1 5 5 4 20, मतलब a की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 4, और जबकि a स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगी, मेरे पास 16 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि किसके बराबर होगी, मेरा मार्क पेन ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इससे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या आ गई स्टूडेंट, 16 आ गई। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया ए स्क्वायर की वैल्यू। जब ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो क्यों ना मैं यहाँ पर या फिर यहाँ पर ए की जगह क्या लिख दूँ, मैं 4 लिख दूँ, ए की जगह 4 लिख दूँ, तो बी स्क्वायर की खुद ब खुद ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास जो बी है स्क्वायर में 5a की जगह 4 लिख दिया, तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई बेटा, 5 4 का कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो ये 20 बन करके आ गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, ए की भी वैल्यू आ गई। इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलो आज पुट करके देख लेते हैं। मेजर एक्सिस अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, तो यहाँ लिख देना कि मेजर एक्सिस जो है वो क्या कर रहा है, अलॉन्ग है किसके स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के है। तो दैट्स मीन क्या होगा, एक्स का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस का निशान वाई का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, अभी हमने निकाला था 16, तो क्या लिख दूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आई है, तो क्या लिख दूंगा, 16 लिख दूंगा, माइनस वाई स्क्वायर वैसे लिखूंगा, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, 20 आई है, तो क्या लिख दूंगा, 20 = 1। तो यही हमें सॉल्व करना था और हमने देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास फोकस जो है वो गिवन है 5,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स जो है मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन जो है वो है 2 है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है। तो याद रखना डायरेक्ट्रिक्स को हम लोग किससे शो करते हैं, एक्स से शो करते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट, 2 हो गई। और साथ साथ मेरे पास जो फोकस है वो मेरे पास क्या है, फोकस जो है मेरे पास 5,0। ठीक है, तो इसको मैंने वैसे का वैसे ही क्या दिया है, लिख दिया है। ठीक है, याद रखना मैं इसको ना इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है ना उसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ए ओवर किसके बराबर होता है, ई के। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, ए ओवर ई लिख दिया। ठीक है, जो कि किसके बराबर है, 2 के, मतलब x जो होता है वो a ओवर e के बराबर भी होता है। और a की वैल्यू निकालना चाहते हो तो e को उधर ले जाओ, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 2e हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने एज क्या बोल दिया, इसको इस तरह से सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास a की वैल्यू 2e हो गई। अब याद रखना फोकस के अंदर मेरे पास इसको किस तरह से लिखा जाता है, फोकस को लिखा जाता है, आपको याद हो अगर AE,0। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बेटा a की वैल्यू मुझे मालूम है, तो a की वैल्यू क्या होगी, AE,0 है ना। तो मेरे पास अगर देखा जाए तो मुझे बता दो जल्दी से, इसमें से a की वैल्यू क्या फाइनल हो जाएगी। तो मेरे पास ये 2e है, a की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 2 हो जाएगी। ठीक है, ये a की वैल्यू 2e है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2e भी लिख सकता हूँ आपके सामने। सही है, तो फोकस इसके बराबर है, फोकस इसके बराबर है कि 5,0 के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फोकस जो है वो होता है स्टूडेंट AE,0 के। ठीक है, जो कि बराबर है किसके, 5,0
0 के, ठीक है। दोनों ही फोकस की वैल्यू है, तो ए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5 आ जाएगी। तो क्या लिख दूंगा, ए ई बराबर है किसके, 5 के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद गौर से देखना, मेरे पास ए की वैल्यू ना गिवन है, ए की वैल्यू क्या है 2e है। अगर ए की जगह मैं 2e लिख दूँ, यानी कि मैं ए की वैल्यू ही को फाइंड आउट करना चाहता हूँ ना, तो मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ कि ई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ए को उधर ले जाऊँ, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। तो ई लिख दिया मैंने, 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय ए हो गया, और ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 2e है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू 2e। तो इसकी जगह मैं 2e लिख देता हूँ। एक मिनट रुको, इस तरह से कि ई बराबर है किसके, 5/2e। ई को उधर लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो ई का स्क्वायर जो बराबर है किसके बराबर हो गया, 5/2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो मैंने ई के स्क्वायर की वैल्यू क्या कर दिया स्टूडेंट, फाइंड आउट कर दिया। अब ज़रा गौर से देखो, ई का स्क्वायर मेरे पास निकल चुका है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, मैं इसको अगर ई का स्क्वायर बना दूं, ठीक है, तो कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूं दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में कि ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये ई का स्क्वायर हो जाएगा। जबकि ई स्क्वायर की वैल्यू है मुझे मालूम क्या है 5/2। तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बराबर हो गया 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 5/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 10 आ गई। तो कितने आसान तरीके से हमने इसको फाइंड आउट करके दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई मस्ती की बात ही नहीं है। अब ई स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है 5/10 है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है, जो लास्ट टाइम भी हमने लिखा था, क्या लिखा था, बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 के। तो मैं लिख सकता हूँ कि बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 के। तो मैंने इसको इसी तरह से लिख दिया आपके सामने। अब क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ लाइक इस तरह से कि बी का स्क्वायर तो वैसे ही रह जाएगा। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू 10 है, तो 10 लिख दिया। ई की वैल्यू क्या है बेटा 5/2 माइनस का 1, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मेंशन कर दिया। तो ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 वैसे ही रह जाएगा, 5 - 2/2, 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा। तो बी का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा बेटा 10, और 5 में से 2 माइनस करूंगा तो 3 बचेगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी निकल गई, बी स्क्वायर की वैल्यू भी निकल गई। अब क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं किस इक्वेशन के अंदर। हमें इसको लिखना है, ये कौन से एक्सिस से अलोंग कर रहा होगा। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस से करेगा, क्योंकि मेरे पास फोकस क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर किसके बराबर है 1 के। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा 10, तो एक्स स्क्वायर ओवर 10 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा वही रहेगी, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 15 और इक्वल टू 1। तो ये मेरा क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास पार्ट नंबर 6 आ गया। इसमें ई की वैल्यू दिया हुआ है और फोकस भी दिया हुआ है। ये सेम उसी तरीके से जिस तरह से भी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में कि ई की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट 3 है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मेरे पास फोकस बराबर होता है किसके, फोकस बराबर होता है बेटा ए ई कॉमा मेरे पास 0 है तो 0 लिख दूंगा, और ये बराबर हो जाएगा बेटा 8,0 के, ठीक है। तो जाहिर से बात है ए ई की जो वैल्यू है वो क्या आ गया स्टूडेंट 8 आ गया, ठीक है। अगर ए की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ई की वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/e। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा किसके 8/e की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ रही है बेटा ए की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर इसका ए स्क्वायर भी निकालना चाहो तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ मैं कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है अगर देखा जाए तो 8 8 कितना हो जाएगा 64, 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा दी। तो अब ए स्क्वायर निकल जाएगा तो अब क्या निकालना होता है हमें बी। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर होता है बेटा आपको याद होगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 के, ठीक है। तो इसी के बराबर होता है, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग ही आपके सामने लिख कर दिखा दिया। बी स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा 64/9, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, 9 में से 1 को अगर माइनस कर दूं तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है 64/9 और ये 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 512 डिवाइडेड बाई 9। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सवाल हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे मेजर एक्सिस कहाँ से बनाना होगा, मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि फोकस मेरे पास यहाँ गिवन है। तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा बेटा, मेजर एक्सिस अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर ओवर
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बराबर है किसके स्टूडेंट 1 के। ये लिख दिया। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा 64/9। तो क्या लिख दूंगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64/9 के माइनस का निशान वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू वैसी रह जाएगा। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 512 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी 9 ही होगा, ठीक है, और इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख करके दिखा दिया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करना तो कैसे हो जाएगा, 9 आके ऊपर मल्टीप्लाई होगा और या 9 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट इस तरह से बेटा स्टूडेंट ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 7 आ गया। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास इसमें क्या मौजूद है स्टूडेंट, इसके अंदर मेरे पास ई की वैल्यू मौजूद है जो कि 2 है, जबकि वर्टेक्स की जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या है 0,4 जो कि बराबर किसके होता है 0,1 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। तो ए बराबर है बेटा 4 के, तो ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा 16 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो कि मेरे पास ई गिवन है तो बी की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। बी बराबर होता है बेटा किसके ए स्क्वायर ई माइनस 1। ठीक है, ई का स्क्वायर माइनस 1, तो ये मेरे पास फार्मूला होता है। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ कि बी स्क्वायर बराबर है 16, जबकि ई की वैल्यू क्या है बेटा 2 है तो 4 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 16, और जो 4 होगा माइनस होगा 3 से, तो क्या बचेगा मेरे पास 3 बचेगा। तो 16 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा मेरे पास क्या आता है 48 आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब वर्टेक्स मेरे पास वाई एक्सिस के ऊपर है, तो मेरे पास इक्वेशन भी क्या बनेगी वाई एक्सिस ही बनेगी। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्स का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट मेरे पास बी की वैल्यू 48 है, तो क्या लिखूंगा 48 और इक्वल टू मेरे पास 1। तो ये मेरे पास क्या हो गया मेरा इक्वेशन बनकर आ गई। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। चलो आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। आपने इक्वेशन बनाना है हाइपरबोला का विद दिस सेंटर। सेंटर की वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट 1,3 एंड सेटिस्फाइंग द फ्लोइंग कंडीशन। कंडीशन क्या दिया हुआ है फर्स्ट कंडीशन फोकस दिया हुआ है 2,3 और ई की वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट 3 whereas transfer axis is along to parallel to x axis। ठीक है, मतलब एक केस नंबर आपके पास क्या दिया भाई केस नंबर 3 दिया भाई, क्यों क्योंकि फोकस में दोनों वैल्यू गिवन है। ठीक है, कोई 0 और 1 नहीं लिखा, मतलब एक 0 और एक्स्ट्रा से नहीं लिखा, या फिर कोई वैल्यू उसके बाद 0 नहीं लिखा, वो केस नंबर 1 और 2 होता है। जब दोनों वैल्यूज गिवन होती है या तो वो केस नंबर 3 होता है या तो केस नंबर 4 होता है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दैट्स मीन ये केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो चीज़ें गिवन है उसको देख लेते हैं। तो मेरे पास जो सबसे पहले गिवन है स्टूडेंट सेंटर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो सेंटर केस नंबर 3 के अंदर किसके बराबर होता है स्टूडेंट h, k, जिसकी वैल्यू क्या गिवन है 1,3 है। मतलब h की वैल्यू 1 है स्टूडेंट और k की वैल्यू क्या है 3 है। कितना आसान था ना, आराम से निकाल लिया वैल्यू इन दोनों की। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे तो हम फोकस को भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फोकस जो होता है वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, फोकस जो मेरे पास गिवन है वो गिवन है 2,3। ठीक है, तो फोकस को शो कैसे करते हैं इसके अंदर, तो c प्लस एच कॉमा के जो कि बराबर किसके होगा स्टूडेंट, जो मेरे पास वैल्यू गिवन है 2,3, तो क्या लिख दूंगा 2,3। ठीक है, जबकि e की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट वो क्या गिवन है √3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी मैंने लिख दिया। अब जरा c की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा उसको भी देख लेते हैं कि c प्लस एच बराबर है स्टूडेंट किसके 2 के, जबकि h की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1, तो c प्लस 1 बराबर है किसके स्टूडेंट 2 के, प्लस वहां चले आएगा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2 - 1 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 1 आ जाएगी। तो c की वैल्यू देखो ऑटोमेटिकली क्या निकल गई 1 निकल गई। जब मेरे पास c की वैल्यू निकल जाती है तो अब a की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो a निकालना क्या होता है स्टूडेंट, a बराबर होता है किसके e 1 के। ठीक है, a e बराबर होता है स्टूडेंट 1 के। अगर a की वैल्यू निकालना है तो 1 ओवर क्या हो जाएगा e, और e की वैल्यू हमें मालूम है क्या है √3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया और इसकी स्क्वायरिंग ले लोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं इसके b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब b की वैल्यू निकालना है तो b का हमें बहुत अच्छे से फॉर्मूला पता है, मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, कि बी स्क्वायर बराबर होता है स्टूडेंट किसके ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1 के। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व कर दो तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ए को ई से मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/3, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरे पास 1/3 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा √3 है, तो स्क्वायर से स्क्वायर
कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। माइनस का ए की वैल्यू क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/, क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बी की वैल्यू क्या आ गया बेटा 1 और 1/3, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो मेरे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 2/3। तो ये मेरे पास ए और बी की वैल्यू निकल गया। अब हमें मालूम है इक्वेशन क्या है, ट्रांसफर एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसवर्स, क्योंकि मेरे पास जो ट्रांसफर एक्सिस है वो क्या है स्टूडेंट, वो पैरेलल है, ठीक है। इस पैरेलल किसके पैरेलल है, टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ लिख दूंगा टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या होगी, आपको भी याद होगा हमें भी याद है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, बिल्कुल थर्ड इक्वेशन की तरह, बस माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर होता है स्टूडेंट 1 के। अब इसकी वैल्यू के इसके अंदर पुट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आ रही है बेटा। x तो वैसे उतर जाएगा, h की वैल्यू 1 थी ऊपर हमने देखा था, ठीक है, स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 1/3, तो क्या लिख दूंगा 1/3 लिख दूंगा, माइनस का निशान, y के की वैल्यू स्टूडेंट 3 था और इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2/3 और इक्वल टू 1। इसको अगर मजीद लिखना चाहते हो तो 3 ऊपर चले जाएगा और यहाँ वाला 3 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस तरीके से बन करके आ गया। अगर मैं क्या कर दूँ स्टूडेंट, इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, 2 से क्या कर दूँ मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिख रहा है मल्टीप्लाई बाय 2, तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आप क्या कर दो बेटा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अगर हम करेंगे तो हमारे पास कैसे होगा ये देख लेते हैं। 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 3, y माइनस 3 का होल स्क्वायर और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 बचेगा, ठीक है। तो यही हमारे बुक के अकॉर्डिंग आंसर है जो कि मैंने लेकर के आ गया। इसको मजीद भी सॉल्व किया जा सकता है, इसको फॉर्मूला में ओपन, इसको फॉर्मूला ओपन, तो मेरा आंसर आ जाएगा इसका। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। पार्ट नंबर 1 हमने देखो कितने आसान तरीके से क्या कर दिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा, पार्ट नंबर 2 यकीनन सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 भी देख लेते हैं कि पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। जल्दी सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जल्दी से हमारे पास क्या हो जाए। अब इस दफ़ा फोकस जो है स्टूडेंट वो गिवन है मेरे पास क्या है 1,5, सेंटर पुराना ही वाला है, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है डायरेक्ट्रिक्स की। मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा, मैं जस्ट इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो लिख दे रहा हूँ कि वो मेरे पास क्या है y बराबर स्टूडेंट किसके 2 के, जबकि मेरे पास इसकी जो इक्वेशन है वो कहाँ है स्टूडेंट, ट्रांसवर्स एक्सिस जो है इसकी वो मेरे पास क्या है इस एक्सिस, इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इस पैरेलल, किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है स्टूडेंट टू y एक्सिस, तो क्या लिख दूंगा y एक्सेस। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये वाली टर्म यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है सेंटर जो पहले था वो अभी भी है, क्या था सेंटर स्टूडेंट, मेरे पास सेंटर था लाइक h, k होता है, ठीक है। यहाँ भी मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट h, k ही लिखूंगा, कोई चेंजेस नहीं करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,3, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू यही थी 1,3 थी, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 1 और यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3 आ जाएगी, क्योंकि सेंटर तो यही रहेगा। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, जबकि y की वैल्यू स्टूडेंट गिवन है मेरे पास क्या 2, क्योंकि सवाल में गिवन है तो मैंने लिख दिया y की वैल्यू 2 मेरे पास गिवन है। याद रखना इसका मेरे पास एक फॉर्मूला होता है k को निकालने का, वो क्या होता है स्टूडेंट, वो मेरे पास होता है कि k माइनस a ओवर जो e होता है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट 2 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 2 के, k माइनस ए ओवर जो ई होता है वो 2 के बराबर होता है। तो के की वैल्यू मेरे पास क्या है स्टूडेंट 3 है, माइनस ए की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, ए को वैसे ही रहने दिया, ई की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, जबकि 2 की वैल्यू हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें से ए ई को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं और इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो 3 माइनस 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट ए ओवर ई। तो ए ओवर ई की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3 में से 2 जाएगा तो मेरे पास 1 बचेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब मैं इसको बेसिकली देखना चाहूँ तो ए को ई को उधर ले जाऊँ तो ए की वैल्यू क्या आ गई ई, मतलब जो ई की वैल्यू होगी वही क्या होगी स्टूडेंट ए की वैल्यू होगी। तो मैंने इसको इस तरह से शो कर दिया। अब चलो आ जाओ फोकस के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। फोकस हमने लास्ट टाइम भी सीखा था, क्योंकि अलोंग टू वाई एक्सिस है तो दैट्स मीन मेरे पास फोकस जो होगा वो किसके बराबर होगा, थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी पहले के कंपैरिजन में कि एच वैसे लिखा जाएगा और सी प्लस क्या हो जाएगा के हो जाएगा, ठीक है। जो कि वैल्यू क्या है मेरे पास फोकस की फोकस की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है 1,5। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1,5
5, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब इसमें से h की वैल्यू तो हमें मालूम है वो क्या है 1 है, जबकि c प्लस k की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, c प्लस k की वैल्यू होगी मेरे पास 5, जबकि k की वैल्यू क्या है 3। तो c प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो c की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी स्टूडेंट 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या होगा, आपको मालूम है ना कि ए ई जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो ये हमने पहले भी सीखा था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2 के बराबर आ रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू जो गिवन है वो क्या गिवन है स्टूडेंट, 2 गिवन है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा ए ई जो वैल्यू है वो क्या है 2 के इक्वल है, ठीक है। पहले कोई गिवन नहीं थी तो मैंने उसको 1 बोला था। अब क्या हो जाएगा, जबकि ए की वैल्यू खुद जो है वो ई के बराबर है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस, तो मैं क्या लिख दूंगा ई मल्टीप्लाई बाई ई इज इक्वल टू 2, तो मतलब ई का स्क्वायर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ ई निकालना चाहो तो वो किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन देखो ये वाला कि ए बराबर है ई के, ठीक है, ए बराबर है स्टूडेंट ई के, और मुझे क्या निकालना हो, अगर ई का स्क्वायर निकालना हो तो मेरे पास क्या हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू की जगह ये लिख दूं, मतलब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दूं ऐसे कि ए का स्क्वायर बराबर है किसके, ई के स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 2 आ जाएगी। तो मैंने क्या निकाल दिया 2 निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है, बी निकालना है, ठीक है। तो बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, वो भी निकाल सकते हो कि बी का स्क्वायर बराबर होता है स्टूडेंट किसके, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 के, ठीक है। तो बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो, तो बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2, ई स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई सॉरी इसको मैं सही से लिख देता हूँ कि बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 और 2, तो मेरे पास 4 हो जाएगा माइनस, और ए स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट 2 के, तो 4 में से 2 जाएगा तो बी स्क्वायर की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी स्टूडेंट 2 ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी मैंने क्या लिख दिया, आपके सामने लिख दिया। अब इसको वैल्यू को पुट कर दो जो हमारे पास इक्वेशन होती है। इस दफ़ा मेरे पास इक्वेशन पैरेलल टू क्या है स्टूडेंट, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग मेरे पास जो इक्वेशन बनकर के आएगी वो क्या आएगी, y माइनस के का होल स्क्वायर माइनस x माइनस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब सबकी वैल्यू को पुट कर देते हैं और जो आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि k की वैल्यू 3 थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर की वैल्यू 2 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है और इक्वल टू 1। तो यही मेरा आंसर है जिसको हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। चलो आ जाए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास क्या हो जाए, इसकी वैल्यू आपके पास सेव हो जाए। चले आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में 3 आ गया, इसमें क्या लिखा है, फाइंड दी ई फोसाई वर्टिसेस एंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आल्सो ड्रॉ ग्राफ। हम ग्राफ तो फिलहाल ड्रॉ नहीं करेंगे, हम जस्ट इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करके बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू कैसे निकल कर आती है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास ये कंडीशन गिवन है, ठीक है, कंपेयर करना है आपको इसको इसके साथ, ठीक है। तो मेरे पास मैंने कंपेयर क्यों किया इससे, क्योंकि मेरे पास केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग था, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 9 हो गई, और उसी तरीके से बी स्क्वायर की जो वैल्यू वो क्या हो गई स्टूडेंट 16 हो गई, ठीक है। अगर विदाउट स्क्वायर के लूँगा तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 4 हो जाएगी। अब इसका सेंटर देख लेते हैं। याद रखना जब मेरे पास केस नंबर 1 और केस नंबर 2 होता है तो उसका जो सेंटर होता है ना स्टूडेंट, वो क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है 0,0, ठीक है। तो सेंटर की वैल्यू 0,0 हो गई, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, सी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9, तो 9 लिख दूंगा, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16, दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 25 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा मैं 25, और 25 का स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर होता है स्टूडेंट, अगर मैं इसको फाइंड आउट करना चाहूँ तो मेरे पास आ जाएगी स्टूडेंट इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। तो सी की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट होकर के आ गई, ठीक है। सी निकालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ई का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा हुआ था कि वो किसके बराबर होता है, सी ओवर ए के, कॉन्स्टेंट ओवर ए के। तो बेटा याद रखना मुझे ई की वैल्यू चाहिए थी, तो ई लिखूंगा, सी की वैल्यू की जगह 5 लिख दूंगा, और ए की जगह जो मेरे पास वैल्यू थी क्या 3, तो मैं 3 लिख दूंगा। तो ई की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 5/3। तो पहली वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई, ठीक है। अब फोसाई निकालना है, ठीक है। तो फोसाई निकालने के लिए याद रखना कि आपके पास ये ट्रांसफर एक्सिस कहाँ बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है स्टूडेंट एक्स एक्सिस के ऊपर ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरे पास जो ये कॉन्सेप्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट्स मीन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो वर्टिसेस होगी, क्या वर्टिसेस होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, ए की तरफ बन रहा होगा तो ए प्लस माइनस
कॉमा 0, डैट्स मीन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ए की वैल्यू 3 आई थी तो प्लस माइनस 3 कॉमा 0, तो पहली वैल्यू तो ये आ गई प्लस माइनस 3 कॉमा 0, यहाँ लिख देता हूँ प्लस माइनस 3 कॉमा 0। तो वर्टिसेस की वैल्यू हमने निकाल दिया। वर्टिसेस के बाद बेटा स्टूडेंट क्या निकालना है, फोसाई निकालना है, ठीक है, फोसाई निकालना है। तो फोसाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे फोसाई लिखेंगे, ठीक है, और फोसाई लिख कर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, फोसाई की जो वैल्यू होती है बेटा प्लस माइनस सी कॉमा 0 होता है, ठीक है। तो मेरे पास सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5 है, तो क्या लिख दूंगा प्लस माइनस 5 कॉमा 0, तो फोसाई भी निकल गया। उसके बाद केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग, केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग लेटेस्ट रेक्टम जो होता है, लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है स्टूडेंट 2b का स्क्वायर ओवर a के। तो याद रखना इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, b का स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4 है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 है, तो 3 लिख दूंगा। तो मेरे पास एल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल आर की वैल्यू आ जाएगी 2 4 8 ओवर 3, तो 8 ओवर क्या आ गया स्टूडेंट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। एक मिनट को, मेरे पास स्क्वायर है तो 16 होगा, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, आई थिंक सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 32। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगी 32। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर लिखा है, नज़र नहीं आ रहा होगा, 32 ओवर 3, ठीक है, 32 ओवर 3 आगे लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम के बाद क्या निकालना है स्टूडेंट, आई थिंक सो हमने सब निकाल लिया, ई भी निकाल लिया सवाल के अकॉर्डिंग, ई भी निकाल लिया, फोसाई भी निकाल लिया, वर्टिसेस भी निकाल लिया, लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल दिया। आई थिंक तो डायरेक्ट्रिक्स भी निकालना था, मैंने लिखा नहीं है। तो डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एक्स बराबर होता है बेटा प्लस माइनस ए ओवर ई। तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू स्टूडेंट 3 है, ठीक है, और ई की वैल्यू क्या है, तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा, और ई की वैल्यू स्टूडेंट की है 5 ओवर 3, ई की वैल्यू क्या है 5 ओवर 2, तो 5 ओवर 3 हो जाएगा, 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 9 ओवर 5। तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ निकल गई, इसे ही हमें फाइंड आउट करना था, तो मैंने एक ही जगह इसको क्या कर दिया, फाइंड आउट करके दिखा दिया। चलें आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व, और देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। आपने इसका स्क्रीनशॉट यकीनन ले लिया होगा। तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के हमारे जो सवाल है इसका आप डायग्राम बना लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 के अंदर y का स्क्वायर ओवर 5, ठीक है, और माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 4, ठीक है, और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1। तो बेटा अब मेरे पास ये टर्म है, तो अलॉन्ग दी क्या होगी स्टूडेंट वाई एक्सिस होगी, क्योंकि वाई इधर है, तो मुझे पास इक्वेशन मालूम है। तो कंपेयरिंग किसके साथ करूँगा, उसी कंडीशन के तहत करूँगा जिसके साथ ये इक्वेशन गिवन है। तो मेरे पास पहले क्या आ जाएगा स्टूडेंट वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ओवर ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा एक स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 5 आ जाएगी। तो क्या लिख दूंगा, ए स्क्वायर बराबर है 5। अगर रूट निकालना चाहो तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी √5 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट मेरे पास 4, और बी की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ रूट के स्क्वायर के बगैर तो क्या आ जाएगी 2, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसे मज़ीद सॉल्व करना होगा जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। सेंटर जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, सेंटर जो होगा वो, क्योंकि मेरे पास केस नंबर 2 और केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग है, तो 0,0 होगा। और इसके साथ साथ मेरे पास अगर निकालना है सी की वैल्यू तो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो सी स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू के अंदर ए स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट 5 है, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा ना मेरे पास, आई थिंक सो 2 प्लस, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट, बल्कि ये 5 है और ये 2 है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, याद रखना 4 है, सॉरी ये 4 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 5 + 4 किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, 5 + 4 की जो वैल्यू है वो मेरे पास बराबर होगी किसके, 9 के। तो मैं क्या लिख दूंगा, 9 लिख दूंगा। और 9 का अगर तुम लोग क्या निकालो, वो ले लो, क्या लेते हैं, रूट ले लो, सी की वैल्यू निकाल दो तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 3 की वैल्यू आई है सी की। सी के बाद क्या निकालते हैं स्टूडेंट, ई की वैल्यू निकालते हैं। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू होती है स्टूडेंट सी ओवर ए। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू बेटा 3 है, और ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट मेरे पास √5 है। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे √5 लिख दूंगा, ठीक है। तो ई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ई के बाद हम क्या निकालते हैं, ई के बाद निकालते हैं, क्योंकि मेरा ये इक्वेशन अलोंग टू क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है, पैरेलल टू, हमें मालूम है किसके है ये,
वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी जो वर्टिसेस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, वर्टिसेस जो है वो मेरे पास बराबर आ जाएगा किसके, 0 कॉमा प्लस माइनस ए, डेट्स मीन इसकी जो वैल्यू आ रही है 0 कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट 5, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है। उसके साथ साथ बेटा फोसाई निकालना है, तो फोसाई भी मेरे पास कैसे हो जाएगा, फोसाई की जो वैल्यू है 0 कॉमा प्लस माइनस सी होगा, ठीक है। डेट्स मीन मेरे पास क्या आ जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या आई है मेरे पास सी की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, 3 आई है, ठीक है 3। तो क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर हो जाएगा इसका भी। फोसाई निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, तो मेरे पास निकलता है लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का वही फॉर्मूला 2b का स्क्वायर ओवर a। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। डेट्स मीन क्या आ जाएगा, लेटस रेक्टम की जो वैल्यू आएगी वो 8 ओवर अंडर रूट 5 आ जाएगी, ठीक है। तो लेटस रेक्टम भी हमने निकाल दिया। अब डायरेक्ट्रिक्स निकालना होता है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि y, क्योंकि अलॉन्ग दी y एक्सिस था, तो y बराबर होता है किसके स्टूडेंट, प्लस माइनस a ओवर e। तो मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस a की वैल्यू क्या आती है अंडर रूट 5 और e की वैल्यू क्या आती है 3। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है, तो इसको उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा हमें। तो माइनस के वाई को अगर उधर ले जाऊँ, ठीक है, इक्वल टू के बाद ले जाऊँ और 9 को भी उधर ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 9x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, उस साइड लेकर चले गया हूँ उससे। अब क्या करोगे स्टूडेंट, इसको अब इस फॉर्म में लिखना है आपने कि y के नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y के नीचे मेरे पास 1 ही आएगा, ठीक है। इसको अगर नीचे लेके जाना है तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर ओवर 1 ओवर 9, ताकि ऊपर आके दोबारा से मल्टीप्लाई हो सकता है, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा। अब ये भी जो मेरे पास कंपेयरिंग होगा अलोंग टू y एक्सिस से होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि मेरे पास जो y का कंपेयरिंग विथ किससे होगा, अलोंग दी y एक्सिस। तो कंपेयरिंग विथ किसके साथ करूँगा स्टूडेंट, कि y का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब तो आपको समझ में ही आ गया हो कैसे करना है। इसको इससे करोगे तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 1, और जबकि मैं अगर b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 1 ओवर 9, ठीक है। तो 1 ओवर 9 आ गई। सिर्फ a की निकालोगे तो भी 1 आएगी, ठीक है, और अगर b की निकालोगे तो सुन के आएगी 1 ओवर 3 आएगी, ठीक है। तो a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। जब इसको हमने फाइंड आउट कर लेते हैं तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास सेंटर निकालते हैं, क्योंकि सेंटर उसी से बिलोंग कर रहा है। तो क्या लिखोगे, सेंटर बराबर स्टूडेंट 0,0 के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मुझे मालूम है कि c का स्क्वायर बराबर होता है स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, ठीक है। तो c का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1 प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 ओवर 9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 9 वन ज़ा 9 प्लस 1 ओवर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। दैट्स मीन मेरे पास क्या हो जाएगा 10 ओवर 9, ठीक है। तो 10 ओवर 9 का अब जब एलसीएम लोगे रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, c बराबर हो जाएगा अंडर रूट 10 ओवर 3, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे अंडर रूट 10 ओवर 3। तो c की वैल्यू हमने इस तरीके से क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया प्लस और माइनस में। अब क्या करना होगा, अब आगे चलना होगा और हमें e की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया सेम उसी पैटर्न को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो e बराबर होता है स्टूडेंट किसके, e जो होता है वो मेरे पास बराबर होता है किसके, c ओवर a के, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा c ओवर a। तो e बराबर हो जाएगा, c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 10 अभी निकाला अंडर रूट 10 ओवर 3, जबकि a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, a की वैल्यू मेरे पास 1 ही है, ठीक है। तो मैं 1 ही लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, e की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट अंडर रूट 10 ओवर 3। तो जब e की वैल्यू निकल जाएगी तो e के बाद क्या करना होगा, हमें वर्टिसेस निकालना होगा, क्योंकि ये अलोंग दी y एक्सिस है। तो वर्टिसेस क्या होगा स्टूडेंट, अगर वर्टिसेस निकालना चाहें तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी 0 कॉमा प्लस माइनस a। दैट्स मीन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 कॉमा प्लस माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू। फिर उसके बाद फोसाई निकालना है, तो फोसाई के लिए क्या होता है स्टूडेंट 0 कॉमा प्लस माइनस c। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 कॉमा प्लस माइनस c की वैल्यू क्या आती है, अभी 10 निकाला था ना अंडर रूट 10 ओवर 3। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा फोसाई का। फोसाई के बाद हमें क्या निकालना है, लेटस रेक्टम निकालना होता है। तो लेटस रेक्टम बराबर होता है बेटा 2b का स्क्वायर ओवर a, मतलब 2b का स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है ओवर 1 ओवर 9 था, और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट, a की वैल्यू 1 ही थी, ठीक है।
तो मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो इसकी आखिरी वैल्यू आएगी इस लेटेस्ट रेक्टेम की क्या आएगी, ओवर 2/9 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 तो लिखेंगे नहीं, वो तो हट ही जाएगा। फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है तो क्या हो जाएगा, y बराबर होता है प्लस माइनस a कॉमा ई के। तो क्या लिख दूंगा, a कॉमा ई। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर y निकालना चाहूँ तो प्लस माइनस a की वैल्यू 1 थी, a की वैल्यू 10/3 था। तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, प्लस माइनस 3/√10। तो ये सारी वैल्यू हमने निकाल दिया। अब तो हमें ये आ ही गया है, इतना ज़्यादा कोई इशू की बात है ही नहीं। हर वैल्यूज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 4 आ गया, इसको आपने खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, मुझे बताना है इसकी क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है, ताकि पता तो चल सके ना आप सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो स्टूडेंट, तो इसको आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि मैं क्या कर सकूँ, आपको तमाम चीज़ें बता सकूँ। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, आपने वही सेंटर निकालना है, फोसाई निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है, वर्टिसेस निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है और ग्राफ भी ड्रॉ करना है। लेकिन ये केस नंबर आपके पास 3 और 4 के अकॉर्डिंग है। मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, x-5 का होल स्क्वायर ओवर 9 माइनस का निशान है बेटा y प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या स्टूडेंट 16 है और इक्वल टू क्या 1 है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। क्योंकि केस नंबर ये कौन सा है बेटा, केस नंबर 3 है अलोंग टू एक्स एक्सिस। ठीक है, किससे बिलोंग कर रहा है, ये एक्स एक्सिस कर रहा है। तो कंपेयरिंग भी इसको उसी तरीके से ही करेंगे। तो कंपेयर किससे करेंगे स्टूडेंट, इसी वाले इक्वेशन के तहत। तो कंपेयरिंग विद मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस क्या होता है h का होल स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर और नीचे क्या होता है स्टूडेंट b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। जैसे कि मेरे पास x की जगह तो मेरे पास x ही होगा, लेकिन -5 किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो -5 बराबर है किसके, माइनस h के। ठीक है, ये हो गया। ये माइनस का k जो है वो बराबर है स्टूडेंट प्लस के 3 के। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। उसी तरह से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू 9, b स्क्वायर की वैल्यू 16। तो मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर है 9 के और b स्क्वायर बराबर है स्टूडेंट किसके, 16 के। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, जबकि b की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 4। तो ये मैंने आपको निकाल करके इतना सारी चीज़ें दिखा दिया। अब इसके बाद सेंटर निकालेंगे स्टूडेंट। सेंटर जो होगा मेरे पास इस दफ़ा 0 0 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा h k। दैट्स मीन क्या होगा मेरे पास 5 -3 होगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला लिख लेते हैं बेटा। फार्मूला मेरे पास होता है कि अगर मुझे सेंटर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो c का स्क्वायर बराबर होता है स्टूडेंट किसके, a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के। मतलब c की वैल्यू अगर निकालना होता है। ठीक है, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, a स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो 9 लिख दूंगा, प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16। तो c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास 25। तो c की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 5 आ गई। ठीक है, रूट निकालने के बाद प्लस माइनस करके क्या आ गया स्टूडेंट, 5 आ गई c की वैल्यू। जब c की वैल्यू निकल जाएगी तो e की वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है। e का फॉर्मूला वही होता है जो अभी हमने सीखा हुआ था कि e बराबर होता है स्टूडेंट c ओवर a के। तो e बराबर हो जाएगा, c की वैल्यू क्या है बेटा, +-5 ओवर a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, e की आंसर हो जाएगा। जब e निकाल लेंगे तो e निकालने के बाद क्या निकालना होता है स्टूडेंट, हमें बाकी वैल्यूज़ को निकालना होता है, जैसे वर्टिसेस। तो वर्टिसेस के लिए क्या करेंगे, वर्टिसेस निकालने का तरीका जो होता है स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस तरीके से कि क्या होगा मेरे पास कि h प्लस, क्योंकि अलॉन्ग टू क्या है एक्स एक्सिस है, तो h प्लस माइनस a कॉमा के, h प्लस माइनस a कॉमा के। मतलब h की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, h की वैल्यू है मेरे पास 5। तो क्या लिखूंगा, 5 प्लस माइनस a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3। यहाँ पे लिखा भाई 3, तो क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा। ठीक है, कॉमा k की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 3। तो ये मेरे पास हो गया। अब इसको और सॉल्व करा जा सकता है, कैसे, ये देखो, अगर प्लस माइनस लिखा हुआ है तो 5 प्लस 3 कॉमा -3 हो सकता है, एंड एक और वैल्यू क्या हो सकती है 5 -3 और कॉमा क्या हो सकता है माइनस का 3 हो सकता है। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। मतलब प्लस ये 8
कॉमा -3 वर्टिसेस आ जाएगा, और एक और वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 5 में से 3 जाएगा तो 2 कॉमा -3 आ जाएगा। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ है जिसको आप वर्टिसेस के तहत निकाल सकते हो। अब फोसाई निकालना है, तो फोसाई निकालने का क्या होगा बेटा, फॉर्मूला वही होगा, बस क्या होगा, h लिखूंगा प्लस माइनस सी कॉमा के लिख दूंगा। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5 है, प्लस माइनस सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, सी की जो वैल्यू है वो मेरे पास 5 ही है। ठीक है, तो 5 आ जाएगा, कॉमा के की वैल्यू -3 है। इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं ना, कि 5 + 5 कॉमा -3 एंड 5 - 5 कॉमा -3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10 कॉमा -3 एंड आखिरी में क्या आ जाएगा बेटा 0 कॉमा -3। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ थी जो कि मैंने फोसाई भी निकाल दिया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बराबर होता है स्टूडेंट प्लस माइनस, अब देखिए प्लस माइनस से पहले हमारे पास h आता है, तो h प्लस माइनस a/e। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5 है, 5 प्लस माइनस a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 है, तो 3 लिख दूंगा, और e की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5/3 है। क्या है 5/3, तो क्या लिख दूंगा 5/3। बेटा 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं कि x की जो वैल्यू है वो क्या हो गया स्टूडेंट 5 प्लस माइनस 3 9/, क्या था यहाँ पे 9/5, तो क्या लिख दूंगा 5 लिख दूंगा। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5 प्लस 9/5, और एक वैल्यू आ जाएगी बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 9/5। 5 से क्या होता है स्टूडेंट 25 प्लस 9/5, और x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 25 माइनस 9/5। ठीक है, दो वैल्यूज हमेशा क्या होगी हमारे पास निकलेगी, तो इसको जब प्लस करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 34/5, जबकि एक और x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट 16/5। तो ये दो वैल्यूज़ थी, डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू भी निकाल दिया, तमाम वैल्यूज़ निकाल दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है स्टूडेंट तो आप इस तरीके से ले सकते हो। आसान सा सवाल है क्योंकि इस तरह के हम सवाल बहुत ज़्यादा सॉल्व कर चुके हैं स्टूडेंट। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया स्टूडेंट्स में, क्या लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखना जब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, जो a की वैल्यू होती है वो इक्वल क्या होती है b के। ठीक है, एट ओरिजिन वुड्स वर्टिसेस क्या है स्टूडेंट प्लस माइनस 4,0, जबकि वर्टिसेस की वैल्यू गिवन है कि मेरे पास अलोंग्स टू क्या है बेटा x एक्सिस है, क्योंकि वर्टिसेस के x एक्सिस की तरफ क्या है वैल्यू गिवन है। एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स हाइपरबोला, मतलब इसके आपने हाइपरबोला की इक्वेशन ही मालूम करना है, और ऑल्सो फाइंड द एस्पेक्टोस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आपने एस्पेक्टोस की भी आपने क्या करना है इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे और सेंटर लिख देंगे। क्यों सेंटर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है केस नंबर किससे बिलोंग कर रहे हैं 1 से कर रहा है, तो 0,0 हो जाएगा। तो वर्टिसेस की जो वैल्यू है जो उन्होंने गिवन दी है वो क्या दी है स्टूडेंट प्लस माइनस 4,0। दैट्स मीन मेरे पास क्या हो जाएगा कि वर्टिसेस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है प्लस माइनस 1,0 होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस 1,0 का मतलब 4 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, अगर a का स्क्वायर निकालना है तो किसके बराबर होगा स्टूडेंट 4 4 = 16। तो दोनों वैल्यूज़ मैंने आपके सामने ही यहाँ पे लिख करके दिखा दिया। अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो यहाँ लिखूँगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है उसके क्या होता है अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें मालूम है कि a बराबर होता है b के। तो a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 16 है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ a बराबर है 4 के, तो b बराबर है 4 के। दैट्स मीन b का स्क्वायर बराबर है स्टूडेंट किसके 16 के। तो a की वैल्यू भी निकल गई, b की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं इसका ट्रांसवर्स एक्सिस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो किसके साथ है बेटा, इस अलोंग टू एक्स एक्सिस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वर्टिसेस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अलोंग टू एक्स एक्सिस, तो डेट्स मीन इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बराबर है किसके 1 के। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमें तो लिखना नहीं होता, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा 16 माइनस वाई ओवर 16 इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा बेटा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1। और अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो मज़ीद तो एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 के। तो ये मेरे पास इक्वेशन पहली बन करके आ गई। अब मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोटस। तो इसमें लिख देते हैं कि इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं किसका
इस वाली टर्म का हम लोग क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, इक्वेशंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो फॉर्मूला का इक्वेशन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, कि y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। अगर आपके अलॉन्ग टू एक्स एक्सिस है तो मेरे पास क्या होगा, y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मेरे पास समझ में आ रहा है कि y का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस से डरा के क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका उसको निकालना चाहते हो, स्क्वायर को निकालना चाहते हो, तो y बराबर हो जाएगा बेटा प्लस माइनस एक्स के। तो दिस इज़ योर इक्वेशन जो कि हमें फाइंड आउट करना था। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने से क्या हो जाएगा, आपके पास एक ही पास मिल जाएगा सारी टर्म्स, ठीक है। तो चलें आ जाते हैं, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। 6 आ गया, फाइंड करना है बेटा हमें ई की वैल्यू ऑफ हाइपरबोला जबकि उसके लेटेस्ट रेक्टम क्या है, इस डबल टू द ट्रांसफर एक्सिस। लेटेस्ट रेक्टम डबल है किसके, ट्रांसफर एक्सिस से। तो ये कंडीशन को आपने अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखता हूँ। सबसे पहले जो कंडीशन लिखा हुआ है कि मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस जो है वो किसके बराबर है, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस हमें मालूम है किसके बराबर होता है ये, ठीक है। ये बराबर होता है स्टूडेंट 2a के, जबकि लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 2b का स्क्वायर ओवर a के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे बोला गया है कि लेटेस्ट रेक्टम जो है वो वो है क्या बोलते हैं, इक्वल है डबल ऑफ ट्रांसफर एक्सिस के। तो क्या ले लूँगा, ट्रांसफर लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस। तो LT लिख देता हूँ, काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे LR लिख दिया, यहाँ पे LT लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, LT। तो लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2b का स्क्वायर ओवर a बराबर हो गया 2। और यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2a के बराबर है, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो b स्क्वायर की जो वैल्यू हो गई इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया। मुझे e की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि b स्क्वायर बराबर होता है स्टूडेंट किसके, a स्क्वायर, और ये बराबर ये होता है ई स्क्वायर माइनस 1 के। तो बेटा बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2a का स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 के। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 2 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट ई स्क्वायर माइनस 1 के। माइनस 1 को डर ले आओ तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, प्लस का 3 हो जाएगा। और ई किसी वैल्यू निकालना होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, √3 आ जाएगा, जो कि मेरे पास आंसर बिल्कुल क्या हो गया, बुक के अकॉर्डिंग आ गया। मेरे पास √3 निकालना, तो यही मेरे पास सवाल था जिसको हमें सॉल्व करना था, जो कि हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। चलें आ जाते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा बिल्कुल आखिरी सवाल होगा। और आखिरी सवाल में बोला क्या जा रहा है ये भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, जिसमें मुझे निकालना है बेटा, इसमें लिखा हुआ है शो, मैं सवाल साथ साथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दैट एसेंट्रिसिटीज़ की वैल्यू हमें क्या करना है, इसकी बेटा फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ। वैसे तो मैं सवाल हमेशा उतार देता हूँ, अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। E1 की वैल्यू निकालनी है और स्टूडेंट E2 की वैल्यू, मतलब 2 वैल्यूज़ निकालनी है, E1 एंड E2 ऑफ द कॉन्जुगेट, ठीक है। जो मेरे पास 2 कॉन्जुगेट गिवन है उसका निकालना होगा। अभी सवाल लिखा नहीं है, पूरा सवाल लिख देता हूँ तो फिर बताता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। वैसे तो आपके पास बुक होगा। अब इसकी जो कंडीशन मुझे गिवन है उसे मुझे करना पड़ेगा बेटा। हाइपरबोला का काम कर रहे हैं हम लोग, तो हाइपरबोलास सेटिस्फाइंग, ये क्या करे, इससे सेटिस्फाई भी करे बेटा। ये लग रहा होगा आपको काफ़ी बड़ी वैल्यू सवाल, लेकिन इतना बड़ा सवाल ये फ़िलहाल है नहीं, ठीक है। हमें एक रिलेशन भी गिवन है इसका, वो रिलेशन क्या है, E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर बराबर है किसके बेटा, E1 के होल स्क्वायर इंटू E2 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास कंडीशन गिवन है, तो याद रखना। तो लेट हमें क्या निकालना होगा, कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेट कर लूँगा सवाल को सॉल्व करने से पहले कि 2 कॉन्जुगेट जो होंगे मेरे पास वो हाइपरबोला के क्या होंगे, 2 कॉन्जुगेट ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, ऑफ हाइपरबोला। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाइपरबोला के मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि ये मेरे पास क्या है, 2 कॉन्जुगेट हैं। पहला क्या है स्टूडेंट, पहला है मेरे पास जो एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहला है मेरे पास, ठीक है। ए स्क्वायर पहले लिख दो, बी स्क्वायर बाद में लिखाता है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और इसके बाद बेटा अगर मैं इसको दोबारा से कॉन्जुगेट ले लूँ इसका, तो क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको ही चेंज करते हैं, ठीक है। तो 2 टर्म्स मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, हमें मालूम है कि E1 जो है वो बराबर होगा स्टूडेंट किसके, अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे पास बराबर होगा C ओवर A के, ठीक है। और अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखूं
तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट E2 की वैल्यू, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसकी वैल्यू C/B। ठीक है, ये क्या हो गया C/A था, और दूसरे इक्वेशन के लिए क्योंकि नेगेटिव है ये उधर आ जाएगा, ये उधर आ जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा C/B हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 के तहत है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के तहत है, ये इक्वेशन नंबर 2 के तहत है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या है 2 है, तो दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो E1 और E2 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, जो मेरे पास कंडीशन गिवन है सवाल का वो क्या गिवन है बेटा, E1 का होल स्क्वायर प्लस का निशान E2 का होल स्क्वायर बराबर है किसके स्टूडेंट, E1 के होल स्क्वायर इंटू E2 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास ये वैल्यू है, तो मैं लिखूँगा E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास, अगर लिखा जाए तो मेरे पास C का स्क्वायर ओवर A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर ओवर B का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लोगे इस तरह मल्टीप्लाई टू B का स्क्वायर C का स्क्वायर प्लस का निशान C का स्क्वायर और A का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट A स्क्वायर और B स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। ऊपर से अगर C को कॉमन ले लूँ तो C कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा B का स्क्वायर ओवर C का स्क्वायर ओवर A स्क्वायर ओवर B स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात है ही नहीं बेटा। B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमें मालूम होगा कि B का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर होगा स्टूडेंट किसके, मेरे पास क्योंकि मैं B का स्क्वायर ओवर A स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे ये क्या लिख दिया है, तो A स्क्वायर बराबर होता है स्टूडेंट C स्क्वायर के, तो मैं इसकी जगह C स्क्वायर लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, और यहाँ से मैंने जो कॉमन निकाला है वो मैंने C का स्क्वायर ही कॉमन निकाला है। ठीक है, तो C का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इसकी जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट C का स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है C का 4 ओवर A स्क्वायर और B स्क्वायर। तो ये मैंने क्या करा है स्टूडेंट, लेफ़्ट हैंड साइड इसकी वैल्यू को सॉल्व करा है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूँ कि C का स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर इसको C का स्क्वायर ओवर B स्क्वायर लिख दूँ तो कोई मसले की बात नहीं है। तो देखो ये प्रूफ हो रहा है क्या कि E का ये इसकी वैल्यू किसके बराबर था, E का स्क्वायर E1 का स्क्वायर और E2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ बताया ना कि E1 की वैल्यू C1 ओवर A है और ये क्या है C ओवर B है, तो सेम आया है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्टूडेंट, स्क्वायर लग गया है। तो डैट्स मीन कि ये मेरे पास जो है वो बराबर किसके हो जाएगा बेटा, E1 का होल स्क्वायर इंटू E2 का होल स्क्वायर। डैट्स मीन कि ये प्रोडक्ट और ये जो मैंने सम से स्टार्ट किया था, सम करना स्टार्ट किया था, तो किसके बराबर आ गया, प्रोडक्ट के बराबर आ गया। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, और यही मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो हमने चैप्टर नंबर बेटा 9.5 के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। तो इंशाल्लाह 9.6 में आपसे मुलाकात होगी। आई थिंक तो 9.6 हमारे पास आखिरी एक्सरसाइज है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब